बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जेलमी इतनी चालाकी से मुनाफ़क़त करता है कि आम आदमी को इसका एहसास नहीं होता। अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर अहले सुन्नत के सादा नौजवानों को किस तरह ख़राब करने की कोशिश करता रहता है, इसके कई नमूने पहले भी हम पेश कर चुके हैं। एक और नमूना पेश खिदमत है। इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन के मुतल्लिक़ मिर्ज़े से सवाल किया गया तो मिर्ज़े ने इस पर क्या तबसरा किया, आप इसकी ज़ुबान से सुन लें। इन्हीं साहब सद्दाम हुसैन कौन थे? ये किसी सहाबी का नाम तो नहीं है। काफी लोग इन्हें हीरो समझते हैं। मेरा क्या लेना देना मेरे भाई। अमेरिका का पिट्ठू था, उनके हाथों मर गया, दैट्स ऑल। ये कोई दीनी पर्सनैलिटी है? जी नाज़रीन, आपने जवाब सुन लिया, इसका लहजा देख लिया, इसका रवैया देख लिया। जबकि सद्दाम हुसैन इतना नडर, बेबाक और मर्द मुजाहिद था कि जब अमेरिका के हुक्म पर जज ने सद्दाम हुसैन के लिए फांसी का फ़ैसला दिया, ऐन उसी मौके पर बजाय घबराहट के, बजाय परेशान होने के, सद्दाम हुसैन ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया, उम्मत मुस्लिमा जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। उस जज को अमरीकी कुत्ता करार दिया। फांसी के दिन फांसी घाट पर खुद चल कर गया, काला निकाब अपने सर पर नहीं लिया और मौत के वक्त कलमे शहादत अलल ऐलान पढ़ा। इस तरह अपनी जान अल्लाह के सपुर्द कर दी। फिर 12 साल के बाद जब कब्र की मुंतकिली हुई, उस वक्त भी सदर सद्दाम हुसैन का जिस्म सही सलामत तरोताज़ा था। इन सारी बातों का सबूत अगर आपने देखना हो तो उन वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ख़ुद देख लें। तो इस सदर सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक मिर्ज़े ने बकवास की कि वो अमरीकी पिट्ठू था, और ये है तस्वीर का एक रुख। दूसरी तरफ इसी वीडियो के अंदर जिस वीडियो में सद्दाम हुसैन को अमरीकी पिट्ठू कह रहा है, उसी वीडियो में तकरीबन 4 मिनट के बाद मिर्ज़े से जवाद नकवी राफजी के मुतल्लिक सवाल किया गया तो मिर्ज़े की मोहब्बत जोश में आ गई और मिर्ज़े ने किन अल्फाज के साथ अपने इस रूहानी अब्बे को याद किया, वो आप सुन लें। जवाद नकवी साहब भी इत्तेहाद उम्मत के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, माशाल्लाह। जिस कैसे उलमा उनके खिलाफ हो गया। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरी तो बहुत सारी वीडियोस उनके हक में रिकॉर्ड हुई हैं, मुजाहिद आदमी है। अब सदर सद्दाम हुसैन की बात हुई थी तो मिर्ज़े ने फट कहा था कि ये किसी सहाबी का नाम तो नहीं है। ये तंज़ यहाँ मिर्ज़े को याद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये इसका रूहानी अब्बा था, इसलिए इसको मुजाहिद करार दे रहा है। मालूम नहीं इसने कहाँ जिहाद किया है, कौन सा जिहाद किया है। इसी तरह मिर्ज़ा जब खुमैनी मलऊन का जिक्र करता है तो लफ्ज़ इमाम के साथ जिक्र करता है। इमाम खुमैनी कहता है। इमाम खुमैनी ने अपनी बेटी खुद गैर सैयद को दी हुई है, उनका दामाद गैर सैयद है, उनसे बड़ा कौन सैयद है? तो ये लानती आदमी मिर्ज़े का इमाम भी बन गया और सबसे बड़ा सैयद भी बन गया। एक जगह तो मिर्ज़े ने हद कर दी, एक हदीस से खुमैनी की फजीलत साबित करने की दबे लफ्ज़ों में कोशिश की। लेकिन इस मामले में सबसे बड़े मुजरिम अहले हदीस हैं। उसकी वजह है कि अहले हदीस की डॉक्ट्रिन ही यही है। फिर अफसोस होता है कि जब वो अपने टीवी चैनल्स के ऊपर अरबियों को खुश करने के लिए तिरमिज़ी से झूठी रिवायतें कि अरबियों से मोहब्बत करो चलाएंगे, फिर तो हम कहेंगे कि इनका क्राइटेरिया तो रियाल है, और साथ इमाम तिरमिज़ी ने उस पर जिरा की हुई हो कि रवायत ठीक नहीं है। शेख अलबानी भी उसे रवायत को सही ना समझते हो, शेख ज़ुबैर ज़ई साहब भी सही ना समझते हो, और बेशर्मी से। और उसी के साथ अहले फारिस की जो शान है, ईरान के लोगों की जो हदीसें बुखारी मुस्लिम में है, वो आप डिस्प्ले ना करें कि दीन अगर सुरैया सितारे की चोटी पे भी होता तो फारिस के, ईरान के लोग वहां से हासिल कर लेते। सलमान फारसी के कंधे पे हुजूर ने हाथ रखा था। उससे इनको इमाम खुमैनी की शान माननी पड़ जाए, उससे इनको इमाम खुमैनी की शान माननी पड़ जाए, उससे इनको इमाम खुमैनी की शान माननी पड़ जाए। मिर्ज़ा जिस लानती की शान हदीस से साबित करने की कोशिश कर रहा है, ये कौन है, इसका थोड़ा सा तारुफ हम आपको करा देते हैं। खुमैनी की मशहूर किताब है कश्फुल असरार। अक़ीदे इमामत पर इसने ये किताब लिखी, फ़ारसी में ये किताब है। इस किताब में से 2 इबारतें बतौर नमूना के हम आपके सामने पेश करते हैं, फिर फ़ैसला ख़ुद कर लेना कि मिर्ज़ा जिसको इमाम कह रहा है और जिसकी शान हदीस से साबित करने की कोशिश कर रहा है, ये कैसा बंदा है। कश्फ़े असरार सफ़ा 107 पर खुमैनी लिखता है
کہ ما خدائے را پرستش میں کنیم و میں شناسیم، ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اس خدا کو پہچانتے ہیں جس کے کام عقل کے مطابق ہوتے ہیں، کوئی کام اس کا عقل کے خلاف نہیں ہوتا، نہ کہ اس خدا کو جس کے کام انصاف اور دیانتداری کے مطابق نہ ہوں اور وہ یزید، معاویہ، عثمان اور ان جیسے بدگماش لوگوں کو حاکم بنا دے۔ ناظرین، آپ خود فیصلہ کریں، اس بدبخت آدمی کو مرزا اپنا امام مانتا ہے اور اس کی شان حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خمینی نے اسی کتاب کے صفحہ 117 پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک عنوان قائم کیا کہ عمر کی قرآن کریم سے مخالفتیں۔ اصل میں اس بدبخت نے یہاں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جگہ قرآن کریم کی صاف کھلا مخالفت کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں اس نے یہ عنوان قائم کر کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے بارہا قرآن کریم کی کھلا مخالفت کی۔ اسی سلسلے میں بکواس کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کی بات از اصل کفر و زندقہ ظاہر شدہ، نعوذ باللہ۔ خمینی بکتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ ان کی بات اصل کفر اور اصل زندقہ سے ظاہر ہوئی۔ اس عبارت میں خمینی لعنتی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل کافر اور اصل زندیق قرار دیا، اور یہ ہے مرزا جہلمی کا امام۔ بہرحال ہمارا کام تھا مرزے کی اصلیت اور اس کی تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے پیش کرنا۔ اب آپ فیصلہ خود کریں کہ مرزا اہل سنت کے نوجوانوں کو کس راہ پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مکہ مدینہ کے نام پر سواریاں سوار کرا کے ایران میں خمینی کی گود میں جا کر ان کو ڈال دیتے ہیں۔